जो है वो कैसे डेवलप हुई यहाँ पर मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में, राइटिंग कैसे डेवलप हुई, कैसे यहाँ पर जो है ना राइटिंग का काम जो है वो शुरू किया गया था, और कैसे टैबलेट प्रिपेयर किए जाते थे और उस टैबलेट पर कैसे कार्विंग की जाती थी, ये मैंने आप लोगों को कल एक्सप्लेन कर दिया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, हालांकि जो है ना जो क्या बोलते हैं राइटिंग का जो स्क्रिप्ट वगैरह जो लिखी जाती थी वो कॉम्प्लिकेटेड भी थी, कॉम्प्लेक्स थी, और जो रूलर्स थे वो जो डीड्स किया करते थे या जो एग्रीमेंट्स किया करते थे या जो इनके ट्रेड किए जाते थे, वो उसके जो रिकॉर्ड थे ना वो लिखा करते थे इन पर टैबलेट्स के ऊपर, और फिर जब वो काम पूरा हो जाता था तो उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज रिच इन एग्रीकल्चर, बट यहाँ पर अदर जो मिनरल रिसोर्सेज थे उनकी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी पाई जाती थी, और इसको पूरा करने के लिए दे यूज्ड टू ट्रेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदर रीजन्स, ठीक है। और ट्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज मैग्निफिशेंट, और यहाँ पर जो है ना जो दो रिवर्स थी यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, उसमें कैनाल्स भी बनाई गई थी, उससे बहुत ज्यादा इनको हेल्प मिलती थी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। अब आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामियन टेम्पल्स एंड किंग्स। इस सदर्न मेसोपोटामिया टेम्पल्स एंड किंग्स मतलब कि यहाँ पर जो है ना सदर्न मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, और पहले टेम्पल कैसे बने, और किंग्स कैसे रहा करते थे। जैसे आज तो किंग्स जो है वो बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बना करके रहते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री में यही पढ़ा है कि जो किंग्स हैं, रूलर्स हैं, वो बहुत बड़े आलीशान महल में रहते हैं, उनका पैलेस बहुत शानदार बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, उनकी सारी जरूरतें वहां से पूरी होती हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो पहले के जो किंग्स थे वो कैसे रहते थे। आज हम देखते हैं कि टेम्पल्स भी बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होते हैं और अलग अलग भगवानों की मूर्तियां रखी जाती हैं और टेम्पल्स बनाए जाते हैं। तो पहले के जो टेम्पल्स थे बेटा, हमें ये देखना है कि वो किस तरह से बनाए जाते थे। तो हम यहाँ पे जो बातें पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है शहरीकरण। शहरीकरण कहाँ हुआ, सदर्न मेसोपोटामिया में, माने मेसोपोटामिया के साउथ पार्ट में इनका शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे टेम्पल्स और किंग्स के बारे में, कि टेम्पल्स की बिल्डिंग, टेम्पल्स को बनाया कैसे गया, और फिर किंग्स कैसे अपने जो किंग्स का जो मतलब लिविंग प्लेस थी वो कैसे बनाई जाती थी, और किंग्स क्या रोल प्ले करते थे। तो ये हमको आज इस चैप्टर में पढ़ना है, इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम बताएंगे कि जो सेटलमेंट्स थी मेसोपोटामिया में वो 5000 के आसपास जो है वो शुरू हुई थी, मतलब 5000 BCE में मेसोपोटामिया में शहरों का डेवलपमेंट शुरू हो चुका था, और अलग अलग तरह के जो है वो सेटलमेंट्स बनाए जाते थे। उसमें से बहुत सारे सेटलमेंट्स जो है वो कैसे थे कि जो मंदिरों के आसपास बनाए जाते थे, कुछ जो है वो ट्रेड सेंटर्स के रूप में एमर्ज होते थे, और कुछ जो है वो इंपीरियल सिटीज के रूप में बनाए जाते थे, और इट इज द सिटीज ऑफ द फर्स्ट टू काइंड दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना ये है कि आज अगर हम शहरों की बात करते हैं तो वी सी दैट बहुत सारे शहर, बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो मंदिरों की वजह से फेमस है। बहुत सारे शहर ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुए हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज के नाम से फेमस है, इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हो गई हैं। तो ऐसे ही जिस समय पर मेसोपोटामिया में पहले सिटीज डेवलप हुए थे, वो सिटीज भी इसी तरीके से जो है वो इसी तरीके से डेवलप हुए थे, और इन सिटीज में भी हम देखेंगे कि ये सिटीज भी मंदिरों के लिए फेमस थी, या ये सिटीज जो है वो ट्रेड के लिए डेवलप ट्रेड के लिए जो है वो इनका नाम था।
अर्ली जो सेटलर्स थे वो सेटलर्स जो है वो बिगेन टू बिल्ड एंड रीबिल्ड टेम्पल्स, माने कि वो मंदिरों को बनाते थे, मंदिरों को रीबिल्ड करते थे। अपने गांव में भी आप जाएंगे तो किसी छोटे से कॉलोनी में भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पर कुछ मंदिर बनाए जाते हैं। अपने एरिया में कोई ना कोई छोटा मंदिर, कोई बड़ा मंदिर जो है वो बनाया जाता है। तो ये लोग भी क्या करते थे, मंदिर जो है वो बनाते थे। अब शुरू में जो मंदिर बनाए जाते थे, टेम्पल्स बनाए जाते थे, वो बहुत बड़े आलीशान, बहुत शानदार, बहुत ऊंचाई पर या बहुत बड़े लेवल पर नहीं बनाए जाते थे, बल्कि छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे, टेम्पल्स बनाए जाते थे। तो जो अर्लीस्ट नोन टेम्पल थे वो कैसे होते थे बेटा, एक छोटा सा जो है कमरा होता था, छोटी सी जगह होती थी, उसमें एक जो है वो मूर्ति रखी जाती थी। और ज्यादातर ये मूर्तियां भी जो है वो अनबेक्ड होती थी। ये जो मूर्तियां बनाने मंदिर जो होते थे वो भी अनबेक्ड ब्रिक्स के होते थे, माने कच्ची ईंटों के होते थे। तो इसके बाद देखेंगे कि द टेम्पल्स वर द रेजिडेंसीज ऑफ वेरियस गॉड्स, है ना। आप देखो कि जैसे घर में लोग रहते हैं उसी तरीके से मंदिर किसका निवास स्थान होते हैं, किसका जो है ना लिविंग प्लेस होते हैं, वो गॉड्स के लिविंग प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना भगवान रहते थे, भगवान जैसे मून गॉड, सन गॉड, ठीक है, तो विंड गॉड, ऐसे जो है ना इन लोगों के अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो मून गॉड जो है वो ऑफ द मून गॉड ऑफ उर, उर माने एक सिटी का नाम है, उर, उरुक, है ना, ये सिटीज के नाम है। और ऑफ इनाना द गॉडेस ऑफ लव, है ना। एक तो जो है ना किसका के एक जो है जो भगवान थे वो कौन से थे, मून गॉड। इनका जो मंदिर था वो कहाँ पर था, उर में। और जो इनाना गॉड थे वो कौन थे, वो गॉडेस ऑफ लव, माने ये देवी थी, किसकी, गॉडेस ऑफ लव। और इनका जो मंदिर, इनका भी एक मंदिर बनाया गया था। कंस्ट्रक्टेड इन ब्रिक टेम्पल्स, टेम्पल्स बिकेम लार्जर ओवर टाइम विद सेवरल रूम्स। अब देखो धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे मंदिर थे ना वो बड़े बड़े बनने लगे, माने कि विद द पासिंग ऑफ द टाइम द टेम्पल्स ग्रू इन साइज। अब इनका साइज बड़ा होने लगा, अब इनका साइज बड़ा होने लगा, पक्की ईंटों के बनाए जाने लगे। और इनके आगे जो है मंदिर जहाँ पे मूर्ति रखी जाती थी उसके सामने एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड बनाया जाता था, जहाँ पर कि जो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं वो स्टे कर सके या इंतजार कर सकें, ठीक है, वो वहां पर इंतजार कर सके और वहां पर वेट कर सके। तो बस अब जो है तो इसके लिए जो है ना लार्ज कोर्टयार्ड्स जो है वो बनाए जाते थे। Some of the early ones were possibly not unlike the ordinary house, for the temple was the house of a god. जैसे कि हमारे जैसे कुछ जो शुरू शुरू के मंदिर थे वो इस तरीके बनाए जाते थे जैसे कि हमारे घर बनाए जाते हैं, ऑर्डिनरी लोगों के घर होते हैं, उसी तरीके से जो है ना भगवान के भी ऑर्डिनरी घर बनाए जाते थे। But temples always had their outer walls going in and out at regular intervals which no ordinary building ever had. लेकिन टेम्पल्स में जो है आने जाने के लिए जो है ना हमेशा क्या होता था कि मतलब इस तरह की वॉल्स बनाई जाती थी कि मतलब आउटर वॉल्स जो थी वो ऐसी होती थी कि बाहर आना और जाना जो है वो बाहर की तरफ रखा जाए कि आना भी है और जाना भी है, मतलब लोग जो है वो अंदर आएंगे और बाहर भी जाएंगे। तो वो इस तरीके से बनाई जाती थी जैसे कि ऑर्डिनरी घरों में इस तरह की जो है चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप। अब जो गॉड थे उनको उनका फोकस क्या होता था, उनकी पूजा की जाती थी। टू हिम और हर पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड एंड फिश। अच्छा, तो उनके लिए क्या लेके आते थे लोग, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, हम लोग जो अपने साथ में चीज लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, वो वहां चढ़ाते हैं। अपने साथ में जो है ना पैसे लेके जाते हैं तो वो हम गुरु दान पात्र में डालते हैं या हम भगवान की मूर्ति के चरणों में रखते हैं, है ना। तो इसीलिए ये लोग भी क्या लेके जाते थे, ये लोग भी जो है ना अपने साथ में कुछ ना कुछ सामान लेके जाते थे, जैसे दही लेके जाना था या जैसे ग्रेन लेके जाते थे, फिश लेके जाते थे, है। द गॉड वाज आल्सो द थियोरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चरल फील्ड्स, है ना। अब देखो जैसे हम कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान ने दिया है, हमें भगवान ने पैदा किया है, ठीक है, हमारी जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। तो ऐसे ही जो है ना थियोरेटिकली ये कहा जाता था कि सब कुछ जो है वो भगवान का है, सब कुछ गॉड का है, उस वही उसका रियल ओनर है।
और फिर द फिशरीज, द हर्ड्स, लोकल कम्युनिटी, टाइम, प्रोसेसिंग और प्रोड्यूस, माने फसल कब बोनी है, कब पैदा होनी, कब जो है ना उसकी हार्वेस्टिंग होनी है, everything was controlled by whom? Everything was controlled by God. तो मैम God जो है ना, वही वीडियो हाँ बेटा, वो लॉबी में ना कोई बच्चा वेट कर रहा था, उसको मैंने अलाउ किया था इसलिए, है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता, आप मेरी आवाज सुनते रहा करो, ठीक है। अच्छा, in time the processing of produce, oil, pressing, grain grinding, spinning and the weaving of woolen cloth was also done in the temple. अच्छा, जैसे कि हम लोग टेम्पल में आमतौर पर पूजा या जैसे कोई भजन कीर्तन या सत्संग ऐसे काम तो हम करते हैं, लेकिन पहले के जो मंदिर थे उन मंदिरों में जो है ना इस तरह के काम भी किए जाते थे, जैसे लोग क्या बोलते हैं, कपड़े बनाते थे, वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे, जो है ना ऑयल प्रेसिंग किया करते थे, ग्रेन ग्राइंडिंग माने जो है ना ग्रेन को पीसना, जैसे आटा चक्की होती है ना उसमें जो है ना चक्की में आटे गेहूं को पीसा जाता था, दानों को पीसा जाता था, ये सब काम भी जो है ना वो मंदिरों में ही किए जाते थे। तो ये सब काम जो है ना बेटा मंदिरों में ही किए जाते थे, है। अब यहाँ देखेंगे हम कि फिर वो मंदिर कैसे हुआ मैम? मंदिर में तो सिर्फ पूजा होती है ना। हाँ, तो यही तो बात है ना कि ये हम अर्ली टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, ये हम मॉडर्न टेम्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अर्ली टेम्पल्स जो थे वहां पर ये सब काम किया जाता था। अर्ली टेम्पल में मंदिर जो है ना, मतलब वहां पे मूर्तियां एक रखी जाती थी और उसके आसपास जो खुली जगह होती थी वहां पर जो है ना कलेक्टिव जो काम किए जाते थे ना, वो सब काम वहां पे किए जाते थे। जो लोग इकट्ठा होके काम करते थे ना, वो सारे काम मंदिरों में ही किए जाते थे। समझ में आया आपको, है ना। तो जैसे कि ना जो ग्राइंडिंग है या स्पिनिंग है, वीविंग है, ये सब काम जो है वो मंदिरों में ही किए जाते थे। कोर्टयार्ड में आसपास जो है ना बैठ करके किए जाते थे, इकट्ठा होकर के लोग करते थे इस काम को। उसके बाद ऑर्गेनाइजर ऑफ प्रोडक्शन एट ए लेवल अबव द हाउसहोल्ड एम्प्लॉयर ऑफ मर्चेंट्स एंड कीपर ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अलॉटमेंट्स ऑफ ग्रेन, फ्लो, एनिमल्स, bread, beer, fish, etc. The temple gradually developed its activities and became the main urban institution. अब देखो, हम जो बात बता रहे हैं आपको कि वहां पे शहर कैसे डेवलप हुए, तो इतनी सारी एक्टिविटीज जब मंदिरों में होने लगी, है ना, कि वहां पर जो है ना हर तरीके के रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, मर्चेंट्स जो है वो आ रहे हैं और जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, अलॉटमेंट भी हो रहा है, सब काम जो है मतलब सारे काम जो है ना वहां पर किए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जो टेम्पल्स हैं वो क्या बन गए बेटा, टेम्पल्स बन गए सेंटर। टेम्पल्स किस चीज के सेंटर बन गए, अर्बनाइजेशन के। टेम्पल्स किस चीज के सेंटर बन गए कि वहां पर लोगों की गैदरिंग जो है ना उसके सेंटर बन गए। लोग इकट्ठा होने लगे, बड़ी भारी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे और अलग अलग उनकी जगह फिक्स हो गई। कहीं पर ट्रेडर्स हैं, कहीं पर जो है ना हर्डर्स हैं, तो कहीं पर जो है ना ग्रेन वीविंग का काम है, तो कहीं पर कुछ और, कहीं पर कुछ और। मतलब कि जो टेम्पल से दीज वर द मेन पार्ट्स ऑफ द सिटीज और इनके आसपास जो है वो सेटलमेंट्स डेवलप होने लग गए एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द अर्बनाइजेशन। आई मेरी बात समझ में आप लोगों को? आ गई मेरी बात समझ में आपको दीप्ति? यस मैम। ओके बेटा, है। तो इन स्पाइट ऑफ नेचुरल फर्टिलिटी एग्रीकल्चर वाज सब्जेक्ट टू हैजार्ड्स, है ना। देखो कि अब आप लोग देखो कि जब अगर मान लीजिए कहीं जगह जमीन जो है वो उपजाऊ है, अगर कहीं पर लैंड फर्टाइल है, ठीक है, तो लैंड फर्टाइल इसका मतलब एग्रीकल्चर अच्छी होगी। बट क्या हमेशा ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फसल होती है? बताओ, फसल फसल हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती है। समटाइम्स द क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड, क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? नेचुरल हैजार्ड्स। नेचुरल हैजार्ड्स माने कि अगर जो है ना वो बारिश ज्यादा हो गई या बारिश नहीं हुई, है ना, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, क्रॉप को नुकसान हो जाएगा। तो फर्टिलिटी के साथ साथ दीज पॉइंट्स वर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनके साथ साथ ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे कि एग्रीकल्चर जो है वो हैजार्ड्स प्रोन थी। अगर हैजार्ड्स हो गए, अगर जो है ना बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो फसल खराब हो जाएगी, चाहे लैंड कितनी भी फर्टाइल हो। The natural outlet channel of the Euphrates would have too much water one year and flood the crops, and sometimes they would change course altogether.
तो आप लोग देख रहे हैं ना कि पानी तो खूब था वहां पर, है ना, लेकिन कभी कभी पानी इतना ज्यादा हो जाता था कि जो है ना फसल खराब हो जाया करती थी। तो एज द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शोज विलेजेस वर पीरियडिकली रिलोकेटेड इन मेसोपोटामियन हिस्ट्री। तो क्या होता था, अगर मान लीजिए बाढ़ आ जाएगी तो क्या करेंगे लोग, जो है ना वहां से मूव करेंगे, किसी दूसरी जगह पर जाके बसेंगे। तो वहां से दूसरी जगह पे लोग जाया करते थे। देयर वर मैन मेड प्रॉब्लम्स एज वेल। अच्छा, ये तो थी नेचुरल प्रॉब्लम्स, है ना, जैसे कि जो है क्या बोलते हैं फ्लड आ जाए, या जो है ना पानी नहीं आए, तो जो है ना क्या बोलते हैं सूखा पड़ जाए, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो जाए, ये तो नेचुरल हैजार्ड्स हो गए। लेकिन इसके अलावा जो है ना वो मैन मेड डिजास्टर्स भी थे, मैन मेड प्रॉब्लम्स भी थी। वो क्या थी? Those who lived on the upstream stretches of a channel could divert so much water into their fields that villages downstream were left without water. जो लोग ऊपर के हिस्सों में रहते थे वो क्या करते थे, नदी के पानी को इतना ज्यादा अपनी तरफ मोड़ लिया करते थे, डाइवर्ट कर लेते थे कि जो लोग नीचे वाले भागों में रहते थे वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाता था। आई बात समझ में? तो ये क्या था, ये मैन मेड प्रॉब्लम थी, ये लोग एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। और दे कुड नेग्लेक्ट टू क्लीन आउट द सिल्ट फ्रॉम द स्ट्रेच। और कभी कभी क्या होता था, पानी जब होता है तो बेटा उसके साथ में बहुत सारी जो है ना वो गाद मिट्टी आती है ना, बारीक बारीक सिल्ट जो है वो आती है ना, जो कि फर्टाइल होती है। लेकिन अगर वो नदी में जम जाती है तो क्या होता है कि नदी में नीचे वो पानी नीचे जम जाती है और ऊपर जो है वो पानी हो जाता है, तो उससे जो है ना वाटर का जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है। तो उसको साफ नहीं किया जाता, उसको क्या करना होता है, उसको साफ करना होता है, उस मिट्टी को वहां से निकालना होता है, ठीक है। तो वो नहीं करते थे, इससे क्या होता था, वो ओवरफ्लो होने लग जाती थी, ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ वाटर, इससे पानी का जो फ्लो था वो ब्लॉक हो जाता था। सो द अर्ली मेसोपोटामियन कंट्री साइड सो रिपीटेड कन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड वाटर। तो आपने एक चीज नोटिस करनी है, वो ये उस समय पर भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी वाटर को लेकर के लोगों में कन्फ्लिक्ट होता था। लोगों में ये कन्फ्लिक्ट होता था कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बेटा माइक बंद रखो, बार बार छेड़छाड़ क्यों करते हो, आपका काम सिर्फ सुनने का है, ध्यान से सुनते रहो बस, जब मैं कुछ बोलूँ आपको तभी आपको जो है ना बात करनी है, तभी आपको जवाब देना है। तो व्हेन देयर वाज कंटिन्यूअस वॉरफेयर, और जब कभी लड़ाइयाँ होती थी तो उनके जो चीफ्स होते थे, दोज चीफ्स हु हैड बीन सक्सेसफुल इन वॉर कुड ऑब्लाइज देयर फॉलोअर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर लूट। तो जो लोग जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयों में जो लोग भाग लेते थे ना, तो उन लोगों को, जो उनके चीफ थे ना, वो क्या करते थे, उनको जो है ना उस लूट में से कुछ हिस्सा दिया करते थे। जैसे कि मान लो कि उनकी लूट जो है, वो जितना लूट इकट्ठा किया है, जितना लूट के पैसा उनके पास आया है, जो सामान उनके पास आया है, तो वो जिन लोगों ने उनको लूट में हेल्प की है ना, वो उन लोगों को उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा बांट दिया करते थे, ठीक है। एंड कुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम द डिफीटेड ग्रुप्स, और वहां जो जिन लोगों को वो प्रिजनर्स बनाते थे ना, उन प्रिजनर्स को वो ले जाया करते थे, और उन प्रिजनर्स को जो है ना वो अपने पर्सनल कामों के लिए अपॉइंट कर लिया करते थे। जैसे उनसे घर का गार्ड का काम करवाना, जैसे उनसे सर्वेंट का काम करवाना, उनसे खेतों में काम करवाना, इस तरीके काम उनसे करवाए जाते थे। और क्या करते थे कि ऐसे जो वॉर लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, would be here today and gone tomorrow until a time came when such leadership came to increase the well-being of the community with the creation of new institutions or practices. In time, victorious chiefs began to offer precious booty to the gods and thus beautify the community's temple. अब ये लोग जो पता है क्या करते थे, जब इनके पास ज्यादा लूट आ जाती थी ना, तो ये लोग मंदिरों में उस पैसे को यूज किया करते थे, मंदिरों को बड़ा बनाने में इसका इस्तेमाल किया करते थे। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर कोई टेम्पल है, या जैसे कोई सराय है, या कोई जो है धर्मशाला है, तो इन धर्मशाला मंदिर बनाने के लिए लोग कौन पैसा देता है, दान दक्षिणा का जो पैसा आता है, जो इनको डोनेशन दी जाती है, वही तो यूज किया जाता है। तो डोनेशन कौन देगा, डोनेशन वो लोग देंगे ना जिनके पास ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पे जो रूलर्स है या जो रिच पीपल है, वो लोग इस तरीके के काम करते हैं। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो लोग जो लूट किया करते थे, जो लूट करते थे, वो लोग जो है वो लोग जो है जो लूट किया करते थे, तो वो जो उनके पास लूट का पैसा इकट्ठा होता था, उस पैसे को जो है ना ये कहाँ खर्च करते थे, उस पैसे को ये इकट्ठा करते थे मंदिर बनाने के लिए। और मंदिर इस तरीके से धीरे धीरे आलीशान बनने लगे, बड़े बड़े मंदिर बनने लगे। तो इसके बाद देखते हैं हम कि
दे वुड सेंड मैन आउट टू फेच द, अच्छा फिर क्या करते थे कि अभी के पास पैसा होता था तो ये लोग जो है वो क्या करते थे, दूसरी जगहों पर लोगों को भेजा करते थे कि वहां से सजावट की अच्छी अच्छी चीजें खरीद करके लेकर के आए, जैसे स्टोन्स है, ठीक है, या मेटल्स है, जिनसे कि जो है ना टेम्पल को अच्छा सुंदर बनाया जा सके, उसको आलीशान बनाया जा सके, उसको बड़ा बनाया जा सके, और वहां उसको जो है ना अपनी जो पावर है ना वो शो करने का एक एग्जाम्पल जो है ना वो सेट किया जा सके, कि जो जितना पावरफुल होगा तो टेम्पल जितना पावर बना बड़ा है, या जितना टेम्पल सजा हुआ है, या जितना उसमें अच्छे महंगे टूल्स यूज किए गए हैं, तो उससे ये पता चलेगा कि वहां का जो रूलर है या वहां के जो लोग हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अभी मैंने कल आप लोगों को वो जो पोएम पढ़ाई थी ना, कि एज द पोएम अबाउट अर्न मार्कर शोज दिस गेव द किंग हाई स्टेटस, इससे किंग को जो है ना हाई स्टेटस मिलता था, किंग जो है वो हाई स्टेटस का हो जाता था, कि उसका जो टेम्पल है, उसने जो अपनी जगह पे टेम्पल बनाया है वो कितना एलाबोरेट है, कितना बड़ा है, और कितना जो है वो महंगा है, ठीक है। तो इससे उस पता चलता था कि वो कैसी कम्युनिटी पर कमांड करता है, और उसकी जो अथॉरिटी है वो कितनी ज्यादा है। नंबर बताओ ना कौन सा है, हाँ बोलो, हाँ बोलो। कौन सा नंबर, मैं बुक में देख रही हूँ। पेज नंबर 37 पर है बेटा। ओके थैंक यू मैम। पेज नंबर 37 है, और सेकंड पैराग्राफ मैंने अभी कंप्लीट किया है। अब मैं लास्ट वाला पैराग्राफ जो है ना वी कैन इमेजिन यहाँ से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, ठीक है। वी कैन इमेजिन अ म्यूचुअली, हाँ वी कैन इमेजिन अ म्यूचुअली रेनफोर्सिंग साइकिल ऑफ डेवलपमेंट्स, है ना। अब देखो इसके साथ साथ जो है ना और भी डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गए, ठीक है, और डेवलपमेंट शुरू हो गए, और जिससे कि जो है ना क्या जो लीडर्स थे उनको एनकरेजमेंट मिला, और जो है ना जो विलेजर्स थे वो भी इस तरीके से जो है ना आर्मी में शामिल होने लगे, और शहरों का डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होने लगा। At besides, people would be safe living in close proximity to one another. अब देखो आपको पता है कि अगर हम बहुत दूर दूर रहते हैं तो हम सेफ नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम पर कोई आक्रमण कर दे, हम पर जो है ना कोई अटैक कर देता है, या हमें कोई परेशानी हो जाती है, तो हम किससे हेल्प लेंगे? कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा ऐसी सिचुएशन में। तो अगर हम एक दूसरे के क्लोज रहते हैं तो इन द टाइम ऑफ नीड हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो लोग जो है ना सेफ कहाँ रहते हैं? जहाँ वो एक दूसरे के नजदीक रहते हैं वहां वो ज्यादा सेफ फील करते हैं। तो आप देखेंगे कि एट उरुक, वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन्स, वी फाइंड डिपिक्शंस ऑफ आर्म्ड हीरोज। उरुक जो है वो एक शहर का नाम है, और यहाँ पर भी टेम्पल बनाए गए थे। ये टेम्पल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, और ये जो उरुक शहर है ये बताता है कि इस शहर में भी जो ये आर्म्ड फोर्सेस थी वो बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर भी जो लीडर्स थे, आर्म्ड हीरोज थे, वो ज्यादा रहते थे। And careful archaeological surveys have shown that around 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares, twice as large as Mohenjo-daro, would be in later centuries, dozens of small villages were deserted. तो हमें ये बताया जा रहा है बेटा यहाँ पर कि ये बहुत बड़ा शहर था उरुक, और ये कम से कम जो है ना 3000 BCE के आसपास जो है वो लगभग 250 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था, जो कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन में है, उससे लगभग डबल एरिया में फैला हुआ था। उसे डबल एरिया में फैला हुआ था, और दर्जनों जो है ना यहाँ पर गांव थे जिनको कि बाद में यहाँ से खाली कर दिया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि There had been a major population shift, और यहाँ से पॉपुलेशन का बहुत जबरदस्त शिफ्ट हुआ था, माने लोग यहाँ से दूसरी जगह को मूव करके गए थे, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। Significantly, Uruk also came to have a defensive wall at a very early date. आपको मालूम है कि कोई भी रूलर है, कोई भी किंग है, वो क्या करता है कि अपने एरिया को जो है ना डिफेंसिव बनाने के लिए, माने कि कोई दूसरा उस पर आक्रमण न करे, लड़ाई न करे, कोई अपनी सेना न वहां पे भेजे, तो व्हाट वी डू इज
कि हम उसको वॉल बना के चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने चाइना वॉल के बारे में सुना होगा, है ना, जैसे आपने फोर्टिफिकेशन के बारे में सुना होगा कि जो फोर्ट्स बनाए जाते थे उसके चारों तरफ जो है ना बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वॉल बना दी जाती थी, जिससे कि वहां पर कोई दूसरा जो है वो आक्रमण न कर सके। तो इसीलिए उरुक जो है वो पहला सिटी था जिसके चारों तरफ जो है वो वॉल बना दी गई थी उसको सेव करने के लिए, ताकि कोई उस पर आक्रमण न करे। तो इट हैड एक्सपेंडेड टू 400 हेक्टेयर्स, और इस तरीके से वो 400 हेक्टेयर्स तक फैल गया। जो वॉर कैप्टिव से एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल, जो लोकल जो लोग थे और जो लोकल लोग थे और जो वॉर कैप्टिव थे, उन लोगों को वहां पर जो है काम पर रखा जाता था, उनसे खेती बाड़ी करवाई जाती थी, उनसे जो है ना और काम करवाए जाते थे। तो दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशंस, और जिन लोगों से काम करवाया जाता था उनको जो है ना कैश नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जो है ना राशन दिया जाता था, उनको खाने पीने का सामान दिया जाता था। एंड हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट्स हैव बीन तेरे फाउंड। बिना ऐसी बहुत सारी बिसुआरी रे पिया। ए! कौन है ये बदतमीज? कौन था ये बदतमीज बच्चा? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किसकी हिम्मत हुई है ऐसे? तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है क्या? तुम्हारी क्लास में सुमित कौन है? सांप सूंघ गया तुम लोगों को? ध्रुव तुमने किया है ये? ध्रुव सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्या मैडम? तुमने आवाज की थी अभी? नहीं, मेरा तो माइक था। लड़की की आवाज थी किसी। अलाया कौन है? कौन है अलाया? हमारी तो क्लास की नहीं है मैम, बी सेक्शन की नहीं है, बी सेक्शन में है शायद। अगर मेरी क्लास 10 बजे शुरू होती है ना, कल 10:05 में आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी, और 10:05 तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ना तो वहां लॉबी में आप वेट करते रहना, मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगी। 10 मिनट का टाइम काफी होता है ज्वाइन करने के लिए। ये लड़कियां इतनी बदतमीज कैसे हो सकती है? एक बार नाम तो बताओ मुझे कि मैडम मैंने किया है, जरा हिम्मत दिखाओ मुझे। एक बार बस बता दो। इसमें से ना अभी किसी बच्चे ने लीव किया है, एंड इट विल बी इजियर फॉर मी कि मैं फाइंड आउट कर लूंगी कि कौन बच्चा निकल करके गया है, मुझे पता लग जाएगा कि ये किसने किया था। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी लोग चैलेंज देखें। जो वॉर कैप्टिव्स थे और जो लोकल पीपल थे, उन लोगों से जो है ना काम करवाया जाता था, और उनसे जो है ना खेतों में काम करवाया जाता था। और खेतों में काम करवाने के लिए या जो है क्या बोलते हैं ये
और जो बाकी के काम होते थे वो सब करवाने के लिए उनको कैश पेमेंट नहीं दिया जाता था, बल्कि उनको जो है ना राशन प्रोवाइड किया जाता था। ऐसी हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट जो है वो इंस्क्रिप्शंस में मिली है हमें, जो कि टैबलेट्स के फॉर्म में हमें जमीन के नीचे मिली है, और ये एक्सकवेशंस के दौरान हमें पता लगी है। तो हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट्स हैव बीन फाउंड व्हिच गिव अगेंस्ट पीपल्स नेम्स, उसमें नाम भी है, और उनको कितना क्वांटिटी का सामान दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था, ऑयल दिया जाता था, ये सब चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। और ये भी बताया गया है कि it has been estimated that one of the temples took 1500 men working 10 hours a day। माने कि जो टेम्पल है उसको बनाने के लिए 1500 लोग जो है वो 10 घंटे रोज काम करते थे, और 5 साल मंदिर बनाने में लगे। 5 years 1500 वर्कर्स एंड 10 hours पर डे, इतने जो है ना दिन काम किया गया था। With rulers commanding people to fetch stones or metal ores to come and make bricks or lay the bricks for a temple, or else to go to a distant country to fetch suitable materials. There were also technical advances at Uruk around 3000 BCE. Bronze tools came into use for various crafts. जो ब्रॉन्ज के टूल्स थे वो वेरियस क्राफ्ट्स के लिए यूज किए जाते थे। Bronze tools came into use for various crafts. Architects learned to construct brick columns, there being the suitable wood to bear the weight of the roof of large halls. Hundreds of people were put to work at making and baking clay cones that could be pushed into temple walls, painted in different colors, creating a colorful mosaic. In sculpture, there were superb achievements. आप लोगों को यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है ना, वो सिर्फ ये है कि टेम्पल बिल्डिंग जो है वो कैसे बहुत ज्यादा आलीशान, बहुत ज्यादा बड़ी पावर के रूप में शो किए जाने लगे, और किस तरीके से अपनी पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े जो है ना मंदिर बनाए जाने लगे थे, और कैसे मंदिरों में काम करवाया जाता था, और जो वॉर कैप्टिव्स थे या जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन लोगों को मंदिर बनाने के काम में यूज किया जाता था, और किस तरीके से जो है ना अलग अलग जगहों से स्टोन्स है या उनको सजाने की जो चीजें हैं वो मंगाई जाती थी, और कैसे जो है ना वो जो स्कल्पचर है वो तैयार किए जाते थे। And then there were a technological landmark that we can say in an appropriate to an urban economy, the potter's wheel। और इस टाइम पर जो है ना वो पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हुआ। पॉटर्स व्हील माने कि कुम्हार का जो क्या बोलते हैं चाक होता है, उसका डेवलपमेंट हुआ। और in the long run the wheel enables a potter's workshops to mass produce dozens of similar pots at a time। और जब पॉटर्स व्हील का डेवलपमेंट हुआ तो ये पीरियड था जिस समय पर पॉटर्स का व्हील का इन्वेंशन हुआ, और इस समय पॉटर्स के व्हील से एक साथ एक जैसे बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बनाया जाने लगे, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। तो ये पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन का पीरियड था, एंड दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें कल हम पढ़ेंगे कि लाइफ इन द सिटी, सिटी में जो है ना लाइफ वो कैसी होती थी, तो सिटी की जो लाइफ थी वो किस तरह की हुआ करती थी, ये टॉपिक मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब एक बात कान खोल करके सुनो कि तुम लोग कोई बहम में मत रहना। तुम्हारी क्लासेस तो अभी जुलाई में स्टार्ट हुई हैं, स्कूल खुलेंगे, और आप लोगों को 11th के बाद अभी 12th एक साल और पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आपका हमसे काम खत्म हो जाएगा। अभी 11th पूरा आपके पास है और 12th भी पूरा आपके पास है। ठीक है, तो अभी 2 साल हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आप अपना बिहेवियर ठीक रखें, और अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो जरा बता दें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ताकि इलाज किया जा सके समय रहते। जरूरी भी हो जाएगा ना, ताकि बीमारी बढ़े नहीं, ताकि आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े, आपकी आदत ना खराब हो। तो मैं आदतें आपकी पहले ठीक कर दूं, आपको बात समझा दूं। तुम लोगों को पता नहीं है क्या, तुम लोगों को मालूम नहीं है क्या, ये क्लास तुम्हें पढ़ाने के लिए अरेंज की गई है, तुम्हें समझाने के लिए अरेंज की गई है, टाइम पास करने के लिए नहीं। पढ़ने की इच्छा नहीं है तो साफ बोलो, क्यों अपने घर वालों को परेशान कर रहे हो, ठीक है, और बच्चों की सीट ऑक्यूपाई कर रहे हो।
और लड़कियां इतनी बदतमीजी। आप लोग क्विट कर सकते हैं।